नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माइंड्स में। देखिए, मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस की ट्रिक पढ़ाता हुआ आ रहा हूं मल्टीप्लिकेशंस में। ठीक है, आज एक नई ट्रिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जैपनीज जो टेक्निक बताई थी वो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ देखिए और फिर इस नई ट्रिक के बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर आपको दो डिजिट के नंबर जैसे 51 और 59 या कुछ भी और नंबर मैं आपको आगे बताऊंगा, इन अगर नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो आप कितने इजीली विद इन 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि आपको अगर 51 और 59 की मल्टीप्लाई कर दी तो आप विद इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों नंबर्स में क्या समानता है, इन दोनों डिजिट्स में क्या समानता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, दो जो ये आपके दाहिने के अंक हैं, 10th प्लेस है या दाहिने की डिजिट है, वो आपकी सेम है। इस कंडीशन में दाहिने के अंक जो है वो सेम है और जो आपके इकाई के अंकों का जोड़ है, इकाई के नंबर्स का जोड़ है जो 1 + 9 वो आपका 10 है, वो आपका 10 है। क्या इनकी खास बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो दाहिने का अंक है मतलब 10th डिजिट है वो तो आपके सेम है, मगर जो आपका यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, उन दोनों संख्याओं का जो सम है वो 10 हो रहा है। जी हाँ, अगर आपकी किसी और नंबर्स में, किसी भी नंबर में अगर आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दाहिने का अंक सेम आ जाए और इकाई के अंकों का जो सम है या योग है वो आपका 10 हो जाए, तो आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि आपको वो ट्रिक इसमें लगानी है और कुछ नहीं करना। देखिए, इकाई के अंकों की सबसे पहले तो आप यहां पर ऐसे लिखिए, इसको आपको पता चल गया ना, 9 और 1 10 हो गया और 5 का 5 सेम है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इकाई के अंकों को लिखिए, 1 और 1 9। ठीक है, और जो आप 9 लिखेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल 2 डिजिट में लिखिएगा, क्योंकि 1 और 9 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका 9 होता है, मगर आप इसको लिखिएगा 2 डिजिट में, 0 भी लिखिएगा साथ में और 9 तो लिखिएगा ही लिखिएगा। ठीक है, और आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहां पर 5 दिया है, यहां पर 5 दिया गया है। सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स की जो 10th प्लेस की है उनकी करनी है मल्टीप्लाई, उनकी करनी है आपको मल्टीप्लाई। तो 5 पंजे हो गए 25, और जो चीज इन दोनों नंबर्स में कॉमन है, 5 ही तो कॉमन है, इसको 09 को ऐसे लिखते हैं, यहां पर 2 डिजिट में लिखा है इसको। ठीक है, और 5 और 5 जो कॉमन है इनके आपने कर ली मल्टीप्लाई, और 5 जो चीज कॉमन थी उसी चीज को ऐड कर दिया। जनरली कुछ टीचर्स क्या बताते हैं कि 5, ठीक है 5 बताते हैं, यह मतलब कि मैंने बुक्स से पढ़ा है तो बुक्स में जो क्या लिखा हुआ है 5 है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है उसके नेक्स्ट टर्म से करते हैं, तो 6 से करवा देते हैं, 6 से करवा देते हैं, वो भी तरीका ठीक है। मगर जो है मैंने ये वाला तरीका है, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा मतलब कि अगली ट्रिक जो मैं बताऊंगा तो ये वाला मेथड आपका जरूर लगेगा। ठीक है, तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो चीज़ आपकी कॉमन है उसको जोड़ दीजिएगा। तो 5 कॉमन है तो 25 और 5 30। सिंपल सा तरीका है। आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए 51 की 59 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो कुछ नहीं करना, 1 की पहले 9 से करो तो 09 और 5 की 5 से करो 25, और कॉमन चीज क्या है 5, तो 25 और 5 30, यही आपका आंसर होगा। समझ में आई बात? और क्वेश्चन कराता हूं और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, मगर आपको इस क्वेश्चन में आपको एक विशेषता समझनी होगी कि क्या नंबर्स की विशेषता क्या है। भैया, दाहिने का अंक जो है वो कॉमन है और जो इकाई का अंक है उनका सम जो है 2 डिजिट का वो आपका 10 बैठ रहा है। ठीक है, चलिए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है 37 × 33, इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा। मल्टीप्लाई करके बताइए क्या ये वही कंडीशन बना रहा है नहीं बना रहा है। देखिए, 37 की आपको 33 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो इकाई जो दाहिने का अंक है 10th डिजिट है वो तो दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है, 3 भी है, यहां पर भी 3 है, और जो आपके इकाई के अंक है यूनिट डिजिट है उनका सम देखे 10 आ रहा नहीं आ रहा, 7 और 3 आपके 10 होते हैं। तो क्या मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। भैया, इकाई के अंकों का सम जो है वो 10 आना चाहिए और जो दाहिने के अंक है वे दोनों सेम आने चाहिए। तो क्या दिक्कत हो गई, 7 की आप करेंगे 3 में मल्टीप्लाई, 7 की जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 21, और 3 की करेंगे 3 में मल्टीप्लाई, यहां पर
3 तिया होंगे 9, मगर इसमें कॉमन चीज क्या है भैया, 3 ही तो कॉमन है दोनों में, ढाई के अंक में 3 ही तो कॉमन है, उसको आप देंगे जोड़, तो आपका जो आंसर होगा 9 और 3 12, तो आपका यही आंसर होगा 12 21। 1221 विल बी योर राइट आंसर। अगर आप 33 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। कैसे समझो, दोबारा समझ लो, 7 और 3 का योग जो हो रहा है 10 हो रहा है, और 3 और जो 3 है वो हो रहा है कॉमन, तो 7 की मल्टीप्लाई करिए 3 के साथ, 7 तिया 21, ऐसा कैसे लिख लिया, 3 की करी 3 के साथ, 3 तिया 9, और कॉमन की चीज क्या है 3 है, तो उसमें 3 ही जोड़ दिया, 7 और 3 9, सॉरी 3 तिया 9 और 3 12, तो 12 21। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन समझते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है विद इन 5 सेकंड में हो जाने चाहिए आपसे, ऐसा नहीं कि आप टाइम लगाओगे इसमें। ठीक है, चलिए 56 इंटू 54 बताइए क्या होगा। 56 इंटू 54, देखिए क्या कंडीशन वही सेटिस्फाई कर रही है, दाहिने का अंक सेम है 5 और 5, ठीक है, और जो इकाई का अंक है उनका सम का योग जो है 10 आ रहा है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या बताया, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 4 के साथ, इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई की, तो 6 चौक 24 हो गई, 2 डिजिट में लिख लिया इसको, बिल्कुल ठीक चीज है। अब आपने क्या किया, 5 की और 5 से मल्टीप्लाई की, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की, 5 पंजे 25, ठीक है, और उसमें आपने जो कॉमन चीज है वो ही जोड़ ली। कॉमन चीज आपकी क्या है, यहाँ पर 5 ही है, 5 ही दोनों में कॉमन है, तो 5 पंजे 25 और 5 30 जो है वो आपका सही आंसर हो। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 324 विल बी योर राइट आंसर। 3024 जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इस ट्रिक के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को इतना आसान बना देंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में छूटे ना, और अगर आपका एग्जाम में एकदम आ जाए तो एकदम फटाक से क्वेश्चन कीजिएगा। देखो अब देखो क्या वही कंडीशन बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, कॉमन है दोनों में, ठीक है, और इन दोनों का इकाई का अंकों का योग जो है वो 1 + 9 बराबर आपका 10 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए तो आपको मैंने क्या बताया भैया, 1 की मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 के साथ, बिल्कुल कीजिएगा, और 2 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पर 1 की मल्टीप्लाई करके 9, केवल 9 मत लिखने का, यहां पर 09 आएगा, 2 डिजिट में लिखी जाएगी वैल्यू, 1 डिजिट में मत लिखिएगा। ठीक है, तो 2 की करनी पड़ेगी 2 के साथ, क्योंकि ये ढाई के अंकों की वो की हमने मल्टीप्लाई, और उसमें जो कॉमन चीज है वो चीज आपने कर दी जोड़ कर दिया। ठीक है, मैं आपको जोड़ करवा के इसलिए करा रहा हूं, नेक्स्ट टर्म में भी कर सकते हैं वैसे, 2 की नेक्स्ट टर्म कितनी होगी 3, तो 6 डायरेक्ट लिख लो, मगर आपको ये ट्रिक आगे वाली जो ट्रिक बताऊंगा मैं, अगली जो ट्रिक बताऊंगा उसमें भी हेल्प देगी, तो इसलिए ये तो लोग बाग जो टीचर पढ़ाते हैं वे आपको रट्टा मार के पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट लगे, ना कि आपको रट्टे लगाने की जरूरत पड़े। अब वो आपको अगली में जो ये वाली ट्रिक है उसमें तो बता देंगे कि 2 की नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आ जाएगा, मगर जो आपकी नेक्स्ट ट्रिक होगी उसमें ये वाली चीज आपकी फेल हो जाएगी। तो मैं आपको अगली ट्रिक के अनुसार समझा कर रहा हूं कि आपको बार बार अलग अलग चीज ना पढ़नी पड़े, बस आपको यही ट्रिक याद रहे और नेक्स्ट ट्रिक में भी आप उसको लगा दें। ठीक है, तो 2 की करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, और जो चीज आपकी कॉमन हो उसको आप लिख लीजिएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 6, चाहे तो इसको 0 6 लिखो, चाहे 1 6 के साथ लिखो, आपकी वैल्यू जो है फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 21 की 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 609 जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाए थे वे 2 डिजिट के मल्टीपल 2 डिजिट के साथ, मगर क्या ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि 3 डिजिट वाले नंबर भी या 4 डिजिट वाले नंबर भी आपके सेम हो सकते हैं? समझे, 4 डिजिट में भी या 3 डिजिट में भी क्या ये कंडीशन लग सकती है? चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर आपका 112 और 118 क्या आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ ले तो क्या ये कंडीशन लग सकती है? समझो, अभी तक तो मैंने आपको एक कंडीशन फॉलो किसमें कराई थी, 2 डिजिट के नंबर्स में, कि एक इकाई का अंक जो है वो सेम आ रहा था, वो सॉरी इकाई का अंक जो है उसका योग जो आ रहा था आपका 10 आ रहा था, और जो दहाई का अंक था 10th डिजिट थी उनका जो था सेम आ रहा था। ठीक है, मगर ये तो है आपका 3 नंबर का, क्या इसमें ये कंडीशन लग सकती है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकती है। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी अंक हैं इकाई के अंक को छोड़कर जितने भी आपके नंबर्स हैं उनमें आ रहे हैं आपके सेम, क्योंकि यहां पर भी 11 हो रहा है, यहां पर भी 11 हो रहा है, और जो इकाई के अंक हैं उनका सम कितना आ रहा है आपका? उनका सम आ रहा है 10।
क्या ये वही कंडीशन सेटिस्फाई कर गई? अब आपको अगर चाहे 122 का पूछ ले और 128 का पूछ ले तो भी मत डरिएगा। अगर आपको 135 की पूछ ले तो भी मत डरिएगा, क्योंकि सेम है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको कुछ 147 गुणा 143 पूछ ले तो भी मत डरिएगा, ठीक है। और आपको 189 और 171 पूछ ले तो भी मत डरिएगा, ठीक है। अगर आपको 4 डिजिट में बोला जाए 111 कि 1 से और 1011 19 इसके आपसे पूछ ले तो भी मत डरिएगा, या फिर कुछ भी पूछ ले 1501 और 1509 कुछ भी आपसे पूछ ले तो आपको इन सभी में एक चीज समझ में आ रही होगी कि इकाई के अंक को छोड़कर बाकी सभी अंक जो हैं आपके वे सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा यही मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। चलिए, तो आपको जितने भी ये क्वेश्चन मैंने लिखे 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट में भी ये रूल आपका लग सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 11 सबसे पहले मैंने क्या बताया था भैया, इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करो। तो 8 की करोगे 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 16। 2 डिजिट में आपने लिख ही ली इसको, वैल्यू को 2 डिजिट में तो आपने लिख ही ली। अब आपकी क्या वैल्यू आई भैया, यहाँ पर 11 आई और 11 को 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, ठीक है। 11 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और कॉमन क्या चीज आएगी आपकी भैया, 11 ही तो कॉमन आएगा, क्योंकि 11 ही चीज कॉमन है यहाँ पर। तो भैया 11 की 11 में करोगे 121, 121 में 11 जोड़ोगे तो 132। अब अगर आपके यहाँ पर 3 डिजिट आ जाएं तो 3 डिजिट पूरी लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे कैरी जाने के लिए कोई संभावना नहीं है, आगे कोई भी कैरी नहीं जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा 13216 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है। एक तरह से होमवर्क मान लीजिए, ये सभी में लग जाएगा, 3 डिजिट से लेकर 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, बस ये रूल आपका लगना चाहिए। देखिए 12 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, और इकाई के अंकों का 8 और 2 का सम जो है 10 लग रहा है। तो यही कंडीशन फॉलो कर रही है। तो ये आपकी आज की ट्रिक थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।